आज हम बात करने वाले एक ऐसी योजना की जिसका नाम सुनकर हर बेटी, हर परिवार खुश हो गया। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना, जिसका ऐलान किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। जी हां, हरियाणा सरकार ने ऐलान किया बेटियों को सशक्त बनाने और परिवार की मदद के लिए अब हरियाणा सरकार प्रदेश की महिलाओं को देगी 2100 रुपए की आर्थिक सहायता। लेकिन इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा कुछ शर्तें लागू की गई हैं और इसी शर्त ने पूरे राज्य में अब सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स निकल कर आ रही है, जनता इसके अलग प्रतिक्रिया दे रही है और नेता अलग प्रतिक्रिया दे रही है। अब हम इसके सभी पहलुओं पर बात करेंगे कि वाकई में इसका फायदा किसको है, इसमें प्लस क्या है और माइनस क्या है, कौन आवेदन कर सकता है और कौन आवेदन नहीं कर सकता। दरअसल सरकार ने जो ऐलान किया है, इस योजना का फायदा वही बेटियां उठा पाएंगी जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे कम हो। लेकिन अब आप जरा सोचिए कि आज के समय में 1 लाख रुपए का मतलब क्या होता है, महीने के सिर्फ 8 या 9 हजार रुपए। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में आज दिहाड़ी पर जाने वाले मजदूर को भी 500 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। अगर हम 500 रुपए के हिसाब से बात करें तो महीने के 15,000 रुपए होते हैं और साल का होता है 1,80,000। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इतने में कोई परिवार अपना चला सकता है? बिजली, पानी, गैस, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही मुश्किल है, तो बेटियों के लिए सपने पूरे कैसे होंगे? क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जो शर्त लागू की है, उसके लिए आपके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और यही वजह है कि विपक्षी दलों ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बना रही है, लेकिन असल में यह सिर्फ दिखावा है। और कुछ नेताओं ने तो साफ कह दिया कि लाडो लक्ष्मी योजना एक धोखा है, क्योंकि 1 लाख सालाना इनकम की शर्त ही ज्यादातर परिवारों को इससे बाहर कर देगी। और विपक्ष पूछ रहा है कि किसी परिवार की इनकम 1,20,000 है तो क्या उनकी बेटी लाडो नहीं है? क्या उन्हें अपने भविष्य के लिए मदद नहीं चाहिए? इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी प्रदेश को चलाने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं और यह योजना केवल और केवल एक जुमला है, जिसके बाद अब प्रदेश की जनता भी 2 हिस्सों में बंट गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कम से कम सरकार ने एक कोशिश तो की, कम से कम कुछ गरीब बेटियों को कुछ तो मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि 2100 रुपए से आखिर कितना बदलाव होगा? क्या सिर्फ 2100 रुपए देकर बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बात करें, आखिर ये लाडो लक्ष्मी योजना क्या है, क्यों हरियाणा की राजनीति में इसका बवाल हुआ है, किसे लाभ मिलेगा, कब से महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू होंगे, विस्तार से आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे किन किन महिलाओं को फायदा होने वाला है और क्या शर्त है। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना, किन महिलाओं को मिलेगा फायदा? महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया गया है। सरकार हर महीने महिलाओं को देगी 2100 रुपए, पर सभी महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2100 रुपए। केवल हरियाणा की महिलाओं के लिए योजना 23 से 60 साल की महिलाएं ही कर सकेंगी इसके लिए आवेदन। महिला की फैमिली इनकम 1 लाख से कम हो, पति हरियाणा में कम से कम 15 साल से स्थायी निवासी जरूरी है, ये अनिवार्य है। अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू है। अन्य योजना का लाभ लेने वालों को नहीं मिलेगी ये राशि, ये इसमें एक विशेष बात है। और 1 नवंबर से महिलाओं के खाते में पैसा आने शुरू हो जाएंगे। वहीं अब आपको बताते हैं कि आवेदन कौन कर सकता है, कैसे इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। कैसे करना होगा इस योजना के लिए आवेदन? लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन करना बहुत आसान है। सरकार ने अपना एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर आपको OTP वेरिफिकेशन कराना होगा। जिस महिला के नाम से आवेदन करना है उसकी जानकारी, इसके बाद लाभार्थी महिला का पता, परिवार की डिटेल सब उसमें डालना होगा, उस एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करना होगा। और अब इसके लिए क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आपको कौन कौन से दस्तावेज देने हैं? सबसे जरूरी है उसमें परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। हरियाणा का 15 साल से ज्यादा का आपका आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और महिला का हरियाणा का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र पहले चरण में
1 लाख या उससे कम आय का प्रमाण पत्र भी आपको इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा। तो आपने हमारी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए जाना कि लाडो लक्ष्मी योजना क्या है, कब से महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू होंगे, क्या क्या शर्तें हैं, सब विस्तार से हमने आपको बताया ताकि लोगों के लिए समझना आसान हो सके और आवेदन करना आसान हो जाए। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि यह साबित कैसे किया जाएगा कि किस परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए है। कोई भी आदमी आके बोल सकता है कि उसकी 1 लाख रुपए, क्योंकि अगर आज दिहाड़ी मजदूर की बात करें जो 500 रुपए प्रतिदिन भी कमाता है तो वो भी 15,000 रुपए महीने के कमाता है और साल के 1,80,000 रुपए। तो 1 लाख का मतलब हुआ कि 7 से 8,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी जिसके साल में 1 लाख से कम गया है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकता है। क्योंकि इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में हर व्यक्ति के खाते प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोल दिए गए हैं, जिसके बाद आप आवेदन करेंगे तो आईएफएससी कोड और बैंक डिटेल डालनी होगी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिसके खाते नहीं है उनके खाते जल्द खोल दिए जाएंगे। हालांकि अब सरकार जहां करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पर खर्च कर देती है, वहीं बेटियों के नाम पर सिर्फ 2100 रुपए की मदद। ये आंकड़े खुद ही बहुत कुछ कह जाते हैं और एक सवाल ये भी खड़ा करते हैं कि क्या हरियाणा की बेटियां सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएंगी या फिर सरकार सच में इनके भविष्य को मजबूत करने का काम करेगी। क्योंकि विपक्ष के नेता इस योजना को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जनता को अब इंतजार है कि ये योजना सिर्फ कागज और भाषणों तक सीमित होकर नहीं रह जाएगी या फिर सच में लाडो जो है वो लक्ष्मी बनेगी। तो देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये सरकार ने जो पॉलिसी लाई है, जो ये योजना लागू करने जा रही है, अब इसमें देखना है कि लोगों को कितनी जल्दी आवेदन करने के बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खातों की अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कराकर जल्दी पैसा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक कम से कम सरकार ने इसको लेकर प्रयास किया। आज 2100 रुपये है तो ये शुरुआती दौर है। जिस तरह से पेंशन दर पर सरकारें उसको रिवाइज करती रही, बढ़ाती रही, उम्मीद यही करेंगे कि सरकार आने वाले समय में जो ये सीमा तय की गई है कि 1 लाख से कम लोग जिनकी साल की आय है उनको ही इस योजना का फायदा मिलेगा, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इस लिमिट को भी बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जिनके बैंक खाते नहीं है वो जल्दी खोल दिए जाए बैंक जनधन योजना के तहत, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके और हरियाणा प्रदेश की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको सशक्त करने की तरफ एक कदम और उठाया जा सके।